तीन दोस्त थे, बहुत पक्के, बहुत गहरे दोस्त। उसमें से एक दोस्त बहुत अमीर था और दो दोस्त गरीब थे। एक बार उनमें से एक दोस्त बहुत बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे खून की ज़रूरत पड़ती है। जो अमीर दोस्त होता है वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है कि जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। जो दूसरा दोस्त होता है उसको वो जो दूसरा दोस्त होता है उसको खून देना होता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है मैं अपना खून नहीं दूंगा। जो दोस्त बीमार होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे ब्लड दे दो, मुझे ज़रूरत है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं दे सकता। जो अमीर दोस्त होता है वो उस दोस्त से कहता है जिसे खून देना होता है कि तुम मुझसे जितना पैसा चाहो ले लो, लेकिन मेरे इस दोस्त को खून दे दो। हालांकि तीनों दोस्त हैं, लेकिन जिसे खून देना है वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। तभी एक तीसरा व्यक्ति आता है। वो उस दोस्त को जिसको खून देना होता है उसे कुछ समझाता है, अकेले में ले जाके कुछ कन्विंस करता है। काफ़ी देर के बाद वो दोस्त वापस आता है, दूसरा जिसे खून देना होता है। वो कहता है ठीक है, मैं राज़ी हूँ, मैं दे दूंगा। अब क्यों वो राज़ी हुआ ये नहीं मालूम किसी को, लेकिन वो कहता है चलो ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जो दोस्त बीमार है वो किसका शुक्रिया अदा करे? क्योंकि इस सिचुएशन में एक दोस्त खून दे रहा है जो पहले नहीं दे रहा था, एक दोस्त पैसा लगाने के लिए तैयार था, वो पैसा देने के लिए तैयार था, तब भी वो उसे नहीं कन्विंस कर पाता है। लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसे वो दोनों नहीं जानते, यानी दो लोग नहीं जानते, वो सिर्फ वो जो खून जिसे देना था वो जानता है। वो आता है, वो कुछ बात करता है अकेले में, और उसके कन्विंस करने पर वो राज़ी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो जो व्यक्ति बीमार है वो किसका शुक्रिया अदा करे, ज़्यादा किसका करे, कम किसका करे, इससे किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस सिचुएशन में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इस स्टोरी में किसका ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए और क्यों।